चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में रचित वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। तो आप सभी का वाईफाई कॉन्सेप्ट में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक से जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको डिटेल्स में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वह होता है 3:2। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। देखिए यह एक अच्छा क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन का आंसर अधिकतर स्टूडेंट भूल जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भूलना नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, ठीक है। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की मध्य में बने धर्म चक्र का रंग कैसा होता है। तो बताइए कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो मध्य में जो धर्म चक्र बना होता है उसका रंग कैसा होता है। समुद्री नीला, काला, गहरा नीला या फिर हरा। देखिए यहाँ पर बच्चे अधिकतर दो रंग में फंस जाते हैं, एक समुद्री नीला और गहरा नीला। तो आप लोग को बिना कन्फ्यूजन का आंसर देना है गहरा नीला, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है? गहरा नीला होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। तो देखिए यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और आप लोग को इसका आंसर हमेशा याद रखना है, क्योंकि कोई भी एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन था वह किसने किया था। तो वह पिंगली वेंकैया ने किया था। किसने किया था? पिंगली वेंकैया के द्वारा इसका डिजाइन किया गया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियाँ होती है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तिलियाँ होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थानों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार कब से मिला। 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 2002, 26 जनवरी 1950 या फिर 22 मार्च 1949। तो देखिए 26 जनवरी 2002 के बाद जो है आपका भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थानों को भी राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मिल गया था। तो अगर पूछा जाए कि भारतीय नागरिक को और स्थानीय संस्थान जो होता है उसको राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार कब से मिला है, तो 26 जनवरी 2002 से मिला है। यानी कि जब देश आज़ाद हुआ था तब से नहीं मिला है, ठीक है। 26 जनवरी 2002 से मिला है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारत के झंडा गीत, यानी कि भारत के झंडा गीत। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि भारत का झंडा गीत क्या है। तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। क्या है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा है आपका भारत के झंडा गीत। इसके रचनाकार कौन है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके रचनाकार है श्यामलाल गुप्त पार्षद। कौन है? श्यामलाल गुप्त पार्षद भारत के झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचनाकार है। तो यहाँ से आपको दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला तो भारत का झंडा गीत क्या है, तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, और इस गीत के रचनाकार कौन है, तो यह है श्यामलाल गुप्त पार्षद, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र जो सारनाथ स्थित स्तंभ में अंकित है, इसे भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया था। तो देखिए यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक चक्र है जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है, इसे भारत सरकार द्वारा कब राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, या फिर 15 अगस्त 1947 को, या फिर 14 अगस्त 1947 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, ठीक है। 26 जनवरी 1950 जिस दिन संविधान को लागू किया गया था उसी दिन भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ या अशोक चक्र को सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है और इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं आपको। पहला क्वेश्चन तो बनता है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक चक्र है या फिर अशोक स्तंभ है, ठीक है। यह कहाँ पर था, इसे कहाँ से लाया गया है, तो यह सारनाथ में स्थित था। कहाँ पर स्थित था? सारनाथ में स्थित था, और सारनाथ में सिंह स्तंभ में स्थित था, ठीक है। तो पूछा जाए अशोक चक्र कहाँ पर स्थित था, तो सारनाथ के सिंह स्तंभ में, जिसको कि अभी राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र में देवनागरी लिपि में लिखा गया सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। अशोक चक्र में सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो कि देवनागरी लिपि में लिखा गया है, और इस सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इसका सही आंसर इसलिए क्या हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारत के राष्ट्रीय गीत क्या है। तो भारत के राष्ट्रीय गीत क्या है, तो उम्मीद करते हैं इसका आंसर सभी को पता होगा। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वह है वंदे मातरम। क्या है, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या था, वंदे मातरम। अब भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत के जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, इसको किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स में जानेंगे आगे में। ठीक है, लेकिन इससे पहले आगे कुछ देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत के गाने की अवधि क्या है। तो भारत के राष्ट्रीय गीत के गाने की अवधि है आपका 65 सेकेंड। कितना है गाइज, 65 सेकेंड भारत के राष्ट्रीय गीत के गाने की अवधि है। यानी कि वंदे मातरम जो गाया जाता है उसका अवधि कितना है, 65 सेकेंड का अवधि है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है। तो भारत के जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, आनंद मठ ग्रंथ से भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिया गया है। जिसका रचयिता कौन है, तो इसका रचयिता है आपका, यहाँ पर देखने को आपको मिला होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कब गाया गया था, आपको बताना है। 1896, 1886, 1986 या फिर 1960। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सबसे पहले 1896 में गाया गया था। कब गाया गया था, 1896 में गाया गया था। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स में जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ देखिए में रचित वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकारा। तो यहाँ आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि आनंद मठ उपन्यास में ही क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम गीत को लिखा गया था, और इसका भारत सरकार के द्वारा यानी कि भारतीय संविधान के द्वारा कब अपनाया गया या स्वीकारा गया, तो 24 जनवरी 1950 को इसको स्वीकारा गया था। ठीक है, तो अक्सर यहाँ पर 26 जनवरी और 24 जनवरी में स्टूडेंट कन्फ्यूज कर जाते हैं, तो आपको एकदम कन्फ्यूजन नहीं करना है, और 24 जनवरी 1950 को आपको वंदे मातरम गीत को यहाँ पर अपनाया गया था, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में और कुछ जानते हैं। राष्ट्रीय गीत जो है आपका वंदे मातरम, इसको सबसे पहले किसने गाया था, तो ओंकार नाथ ठाकुर के द्वारा गाया गया था। जिसका धुन किसने बनाया था, तो जादूनाथ भट्टाचार्य द्वारा बनाया गया था। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया गया है अरविंद घोष के द्वारा, और उर्दू अनुवाद किया गया है आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा। तो इसको भी याद रखना है कि राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो आरिफ घोष ने किया था, और उर्दू अनुवाद किसने किया था, तो आपका सॉरी गाइज यहाँ पर अरविंद घोष ने किया था, और उर्दू अनुवाद जो किया था वह आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास भारत के राष्ट्रीय गान है क्या है, वंदे मातरम, सारे जहाँ से अच्छा, जन गण मन, या फिर हिंद देश का प्यारा झंडा। तो उम्मीद करते हैं सबको इसका आंसर पता होगा। तो भारत के राष्ट्रीय गीत क्या है, जन गण मन है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। तो भारत के राष्ट्रीय गान के जो रचयिता है वह रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता है। इसको आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन में आया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब गाया गया था। तो देखिए, राष्ट्रगान जो है यह सर्वप्रथम गाया गया था 1911 में कोलकाता अधिवेशन में। कब गाया गया था, 1911 के कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रीय गान जन गण मन को पहली बार गाया गया था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जो है उसको गाने की अवधि कितना है। तो राष्ट्रीय गान गाने की अवधि है आपका 52 सेकंड। तो देखिए, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों के गाने की अवधि अलग अलग है, तो दोनों में एक स्टूडेंट अक्सर कन्फ्यूजन करते हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि राष्ट्रीय गान गाने की अवधि जो है वह 52 सेकंड है, और राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाने की जो अवधि है वह 65 सेकंड का है। ठीक है, राष्ट्रगीत को सबसे पहले कब गाया गया था, 1896 में गाया गया था, और वह भी कोलकाता अधिवेशन में। और राष्ट्रीय गान को सबसे पहले कब गाया गया था, तो 1911 में गाया गया था, और वह भी कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन अब है इसी के बारे में, चलिए देखते हैं थोड़ा डिटेल्स में। तो देखिए राष्ट्रीय गीत जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन 1912 ईस्वी में तत्वबोधनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक नाम से प्रकाशित किया था। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्रीय गान जन गण मन को लिखा गया था और इसको जो है 1912 में इसका प्रकाशन किया गया था भारत भाग्य विधाता नाम के शीर्षक से तत्वबोधनी में। ठीक है, तत्वबोधनी ग्रंथ में भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जन गण मन को प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और इसका अनुवाद इंग्लिश में किया गया, अंग्रेजी अनुवाद 1919 में किया गया मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लग रही है तो गाइज एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी देख पाएँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो सारनाथ में जो स्थित है राष्ट्रीय स्तंभ, पहले भी हम लोग बता चुके हैं इसके बारे में, वह उसका कौन सा भाग जो है राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया गया है? शीर्ष भाग, मध्य भाग, आधार भाग या फिर पूरा भाग? तो देखिए पूरा भाग नहीं लिया गया है, इसका शीर्ष भाग से लिया गया है। ठीक है, शीर्ष भाग लिया गया है राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में, इसको आपको याद रखना है इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय प्रतीक है, उनमें आपका सिंह देखने को मिल जाएगा राष्ट्र पशु के रूप में, सांड भी देखने को मिल जाएगा और आपको घोड़ा भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर हिरन नहीं है। ठीक है, तो आपको आंसर में याद रखना है कि राष्ट्रीय प्रतीक में जो है कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है, तो हिरन नहीं है। आपको ऑप्शन में दे देगा और एक कोई दूसरा दे देगा, तो हिरन अगर देता है तो हिरन हो जाएगा और कोई दूसरा पशु देगा तो दूसरा हो जाएगा। बाद बाकी सिंह, सांड और घोड़ा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में आपको देखने को मिल जाएंगे ये तीनों पशु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय पशु क्या है? चीता, तेंदुआ, बाघ या फिर सिंह? तो गाइज सबको पता होगा भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है और इसको भी आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आपको पता होगा भारत का राष्ट्रीय फल आम है और ये आपका सही आंसर है और आपको इसको भी याद रखना है। देखिए यहाँ पर नोट करके मैं कुछ बता दिया हूँ कि जो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह डॉल्फिन है और इसको कब घोषित किया गया है? तो 5 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के किस स्थान से राष्ट्रीय पक्षी बहुतायत मात्रा में मिलते हैं? मुरैना, भिंड, रीवा या फिर सतना में? तो किस स्थान से भारत के राष्ट्रीय पक्षी यानी कि क्या है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, वह बहुतायत मात्रा में किस स्थान से मिलते हैं? तो यह मिलता है मुरैना नामक स्थान से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? शक संवत, विक्रम संवत, ग्रेगोरियन संवत या फिर कोल्लम संवत? तो देखिए भारत के शक संवत को जो है मान्यता प्राप्त हुआ है शक संवत को। ठीक है, शक संवत को भारत का राष्ट्रीय संवत के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय जो पंचांग है उसका प्रथम मास कौन सा होता है? मतलब कि हम लोग बोलते हैं फर्स्ट मंथ कौन सा होता है? तो फर्स्ट मंथ होता है आपका इसका कौन सा, ये आपको यहाँ पर बताना है। चैत, बैसाख, माघ या फिर कार्तिक? तो गाइज यहाँ पर प्रथम मास जो होता है वह होता है चैत। क्या होता है? चैत पहला महीना होता है और इसका अंतिम मास अगर पूछा जाए तो अंतिम मास होता है फाल्गुन। ठीक है, फाल्गुन जो होता है इसका अंतिम मास होता है। तो शक संवत पर आधारित जो है प्रथम मास होता है चैत और अंतिम माह होता है फाल्गुन। ठीक है, दोनों को याद रखना है, कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसमें कितने शेर दिखाई देते हैं आपको यहाँ पर बताना है। तो गाइज भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसमें 3 शेर दिखाई देते हैं। कितने? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में 3 शेर दिखाई देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक महान द्वारा
सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, तो सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है राष्ट्रीय चिन्ह को। इस राष्ट्र चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो इसके मूल स्तंभ में 4 सिंह है। पूछा जाए मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं, तो मूल स्तंभ में इसके 4 सिंह है, तो दोनों को याद रखना। पूछा जाए बाघ कितने हैं, तो 3 है। ठीक है, तो यहाँ आपका यह अंतिम क्वेश्चन था इस वीडियो का। और वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो गाइज तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा करके इस चैनल पर जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर देखने के लिए इस वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और आप लोग इसी तरह हमारे चैनल में जुड़े रहिए और इसी तरह वीडियो देखते रहिए, आप लोग को अच्छे से अच्छे वीडियो मिलते जाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।